नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूं जो आपके जुडिशरी के मेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लस आपके जुडिशरी के प्रीलिम्स के एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आने वाले कुछ टाइम में आपके एग्जाम्स देखने को मिलेंगे। हर स्टेट अपनी नोटिफिकेशन निकालने के लिए वेट कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जजमेंट आने वाला है कि एडवोकेसी की प्रैक्टिस हमारे जुडिशरी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होगी या नहीं होगी, तो उसके ऊपर एक अपना अलग पर्सपेक्टिव है। बट अभी करंटली हमारे लिए क्या ज़रूरी है, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखना एंड एक एक टॉपिक को अपना बार बार रिवाइज करना, प्लस जो नए नए हमारे प्रेसिडेंट्स आ रहे हैं, जजमेंट्स आ रहे हैं, उनको हमें ग्रैब करके चीज़ों को अपना मुद्दे की बात को समझ के अपने नोट्स बना लेना। तो उसी के लिए मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से हमारा जो नया चैनल है SLG लॉ क्लासेस में केवल और केवल जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग तो मैं आपको एक जजमेंट बताने वाला हूं। जजमेंट का नाम पहले आप याद कर लीजिए, इमरान प्रताप गाडी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2025 सुप्रीम कोर्ट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। एंड यहां पे जो नया कानून हमारा आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके अंदर सेक्शन 173 है BNSS का, जो हमारे FIR के बारे में बात करता है। इसके अंदर हमारे कुछ पुरानी बातें हैं और कुछ नई बातें भी ऐड करी गई हैं। सिंपल सी बात मैं आपको ओवरव्यू के बेसिस पे बताऊं, सेक्शन नंबर 173 क्लॉज 1 हमें बस एक क्लियर शब्दों में बताता है कि अगर पुलिस वालों को कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है तो इमीडिएटली पुलिस का क्या काम है कि वो FIR दर्ज करेंगे, बात खत्म। अपने जो DDR होती है, DDR काटेंगे, मतलब पुलिस की रिकॉर्ड के अंदर, अपने रजिस्टर के अंदर वो उस इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेल्स लिखेंगे। इसको बोला जाता है कि पुलिस वालों ने FIR दर्ज कर ली है ऑफिशियली, बात खत्म हो जाती है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो पुलिस वालों को इंफॉर्मेशन मिली है, अब वो इंफॉर्मेशन ठीक है, माना जा सकता है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग है, बट पुलिस वालों के मन में अभी इनसिक्योरिटी है कि यहां पर केस बनता है या नहीं बनता है, कि अगर हमने FIR दर्ज कर ली तो यार हमें जो है इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। इन्वेस्टिगेशन करते करते हमें पता लगा कि यार ये तो बेतुका केस था, इसमें कोई FIR दर्ज करने वाला मामला था ही नहीं, हमने बिना वजह जल्दबाजी में FIR दर्ज कर ली है और इसकी वजह से जिसको हमने इतना टाइम दिया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और उसके बाद हमें पता लगा कि यह बेतुका केस था, इसमें FIR दर्ज होनी ही नहीं चाहिए थी, तो इतना टाइम हम एक जेन्युइन केस के ऊपर लगाते, हमारा टाइम भी बचता और हम इफेक्टिव तरीके से अपने FIR जो हमने दर्ज करी है एक जेन्युइन केस के लिए हम अपना टाइम डिवोट कर पाते। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने और प्लस हमारे नए कानून के अंदर एक नया प्रोविजन ऐड करा गया है जिसको बोलते हैं सेक्शन नंबर 173 का क्लॉज नंबर 3। इसके अंदर एक बात छोटी सी बोली हुई है कि इस सेक्शन के अंदर कि अगर पुलिस वालों को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अपनी कंडक्ट करनी है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं यहां पे, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अगर कंडक्ट करनी है तो पुलिस वाले क्या करेंगे कि पहले तो उनके पास जो इंफॉर्मेशन आई है और वो इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के रिगार्डिंग अगर है, ये दो कंप्लाइंस हो जाते हैं और उसके बाद अब ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये अपने आप में पनिशेबल अगर 3 साल से लेके 7 साल के बीच में या उससे कम पनिशेबल होता है, तो इस केस में पुलिस वालों के पास अधिकार आ जाता है कि वो अपना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं। प्लस यहां पे पुलिस वालों को क्या लेनी पड़ेगी, DSP की परमिशन लेनी पड़ेगी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर उनको अप्रूवल मिल जाता है तब जाके यहां पर पुलिस वालों के पास अधिकार आ जाता है कि अब पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग मिली है, जो कि ऑफेंस पनिशेबल है 3 से 7 साल तक के लिए, और DSP की परमिशन भी मिल गई है, देन पुलिस वाले क्या कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं। सीधा भागे भागे FIR दर्ज नहीं करेंगे अंडर सेक्शन 173 के क्लॉज नंबर 1 में। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात और क्लैरिफाई कर दी कि ये जो बात लिखी हुई है बिल्कुल जेन्युइन लिखी हुई है, इसी को पालन करना है। सुप्रीम कोर्ट ने बात बोल दी। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर या प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कौन सा जजमेंट हमारा FIR के रिगार्डिंग पास करा गया है, तो आपके दिमाग में क्या नाम याद आना चाहिए, इमरान प्रताप गाडी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2025। एक और क्वेश्चन क्या आएगा जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग्स हैं कि जो सेक्शन 173 क्लॉज 3 है, क्या वो एक्सेप्शन है हमारा कोई सेक्शन का, हम बोलेंगे हाँ, सेक्शन 173 क्लॉज 3 इज द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 173 क्लॉज 1। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोली गई है। अब एक और क्वेश्चन प्रीलिम्स का हमारा ये बन सकता है कि इन विच पर्टिकुलर फॉलोइंग केसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 173 क्लॉज 3 इज द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 173 क्लॉज 1। तो आपको केस का नाम याद रखना पड़ेगा। ये एक बेसिक बात है, आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्टडी के पर्पस के लिए, प्रीलिम्स के लिए। मेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हेन as per the BNSS when the particular preliminary inquiry is necessary to be conducted by the police officer
एक्सप्लेन द कंप्लाइंस विद द रेलेवेंट प्रोविजंस एज वेल एज विद द केस लॉज। ये आपको 5 नंबर में, तो वैसे तो लिखने को 5 नंबर में तो नहीं आ सकता, 10 नंबर में मिनिमम आएगा आपको लिखने के लिए। तो 10 नंबर के लिए आपको एटलीस्ट 1.5 पेज भरना पड़ेगा, 1.5 पेज भरना पड़ेगा। अगर आप हरियाणा दे रहे हो तो हरियाणा के अंदर ऐसे इतनी चौड़ी शीट आती है, मतलब A4 उल्टा A4 शीट होती है ना, उसको उल्टा करोगे तो थोड़ी सी और बड़ी कर लेना, वो A4 साइज नहीं होता, ठीक है, वो थोड़ा सा बड़ा और कागज होता है। तो यहां पे आपको एटलीस्ट 1.5 पेज भरना पड़ता है 10 मार्क्स के लिए, ठीक है जी। तो आप उसमें जो है पहले तो अपना अगर मैं फॉर्मेट बताऊं थियोरेटिकल आंसर के लिए, तो पहले आपको लॉ लिखना पड़ता है। लॉ क्या लिखूंगा, 173 के बारे में एक्सप्लेन करूंगा शॉर्ट में। बेरेक मत लिखने लग जाना, क्योंकि बेरेक्स आपको हरियाणा के एग्जाम में, दिल्ली के एग्जाम में एंड कुछ एग्जाम और भी हैं जहां पे आपको बेरेक्स मिलती हैं। अब उसमें से ही आप कॉपी पेस्ट अगर अपने एग्जाम के अंदर करोगे तो एग्जामिन आपको नंबर नहीं देगा। इसलिए कहते हैं ना कि मेंस में नंबर क्यों नहीं आते, क्योंकि स्ट्रैटेजी हम फॉलो नहीं करते हैं। तो स्ट्रैटेजी को फॉलो करना जरूरी होता है। तो पहले हमें लॉ लिखना होता है, ठीक है, हमने लॉ लिख दिया, प्लस उसके बाद एसेंशियल नहीं लिखने, हमें फिर पॉलिसी लिखनी होती है। पॉलिसी का मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड, कि एटलीस्ट ये सेक्शन 173 के अंदर ये जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का जो हमारा कंसेप्ट है, ये ऐड क्यों करा गया है, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए हमारा प्रोविजन कानून के अंदर ऐड करा गया। तो इसमें हमारे को पॉलिसी बतानी होती है। अब पॉलिसी के लिए आप यहां पे फिर नेक्स्ट पॉइंट केस लॉ को अपना मेंशन करोगे, ठीक है। अब केस लॉ में कौन सा डालूं, सीधा ये वाला केस लॉ अपना इमरान प्रताप गाड़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2025 आप अपना लिखना स्टार्ट करिएगा। एक स्टेटमेंट लिखना, रिसेंटली इन द क्लासिक केस प्रोनाउंस बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और जजमेंट का ये नाम लिखोगे, देन आप अपनी एक्सप्लेनेशन लिखना शुरू हो जाओगे कि यहाँ पे सेक्शन 173 क्लॉज 3 इज द एक्सेप्शन और सेक्शन 173 क्लॉज 1 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और जो मैंने आपको बातें बताई हैं और आने वाले टाइम में अभी मैं आपको जो और बातें एक्सप्लेन करूंगा। तो एक फॉर्मेट हो गया। इसके बाद आप एसेंशियल्स लिखोगे। एसेंशियल्स लिखने के बाद में आप जो है अपना और भी कोई अपना एक आधा पॉइंट आपको जजमेंट के रिगार्डिंग रेफर करने के लिए मन में आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हो। फिर आप अपना आंसर को कंक्लूड कर दोगे। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है हमारा, या बेस्ट फॉर्मेट है हमारा थियोरेटिकल आंसर को अपना कंप्लीट करने के लिए। इसमें आपके एक्सपेक्टेड है कि अगर ये फॉर्मेट का पालन करते हुए आप अगर अपना आंसर प्रिपेयर करते हो तो 10 में से 7 to 7.5 to 8 मार्क्स तक आप अपना गेन कर सकते हो। बस इससे ज्यादा तो मिलते भी नहीं है, 6, 7, 7.5 मार्क्स तक आपको मिलते हैं। हैंड राइटिंग अच्छी है तो थोड़ा सा और ज्यादा आप खींच सकते हो मार्क्स, ठीक है। अब मुद्दे की बात आ जाती है। अब एक और सवाल यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने और क्लैरिफाई करा है कि एक बार बताओ ना, यहाँ पे हमारा अगर हम कानून पढ़ते हैं 173 क्लॉज 3, तो यहाँ पे बेयर एक्ट आपके हाथ में होना चाहिए। याद रखना, बिना बेयर एक्ट के ना इस चैनल पे तो क्लास लेना फायदेमंद नहीं है, लेक्चर अटेंड करना फायदेमंद नहीं है, याद रखना, ठीक है। बेयर एक्ट अटेंड करना बहुत जरूरी है, बेयर एक्ट लेके अटेंड करना जरूरी है, ताकि जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरे हाथ में तो बेयर एक्ट है नहीं, ठीक है, तो आपके लिए ईजी रहेगा कि मेरी गलतियां निकालना, ठीक है। चलो 173 क्लॉज 3, यहां पे वर्ड लिखा हुआ है मे। अब मे का मतलब क्या होता है यार, मे का मतलब तो डिस्क्रिप्शन होता है, यानी कि पुलिस का मन करेगा तो पुलिस वाले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे, पुलिस का मन नहीं करेगा तो भाड़ में जाओ, नहीं करेंगे, यही बात हो गई। बट इस केस में इमरान प्रताप गाड़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2025 सुप्रीम कोर्ट के केस में एक बात और क्लैरिफाई करी है कि मैं ये रब कर देता हूं कि यहां पे इन्होंने बोला है कि सर्टेन ऑफेंसेस, कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जहां पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो कि हमारी सेक्शन नंबर 173 के क्लॉज 3 में बोली गई है ना, वो कंडक्ट करना मैंडेटरी है। मैंडेटरी को मैं मस्ट बोल सकता हूं, ये जजमेंट की कॉपी पढ़ना, सारी बातें लिखी हुई हैं। अब मैं एक एक वर्ड थोड़ी ना दिखा सकता हूं जजमेंट में, ठीक है। तो मैंडेटरी है, मस्ट है। अब कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करना मैंडेटरी है, मस्ट है? इसका सिंपल सॉल्यूशन है, आपके पास में अब अपना बेयर एक्ट निकाल लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन में आप जो है आर्टिकल नंबर 19 का क्लॉज, आर्टिकल नंबर 19 ओपन कर लो बस, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 और उसका क्लॉज 1 है ना, और क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए है। इसमें क्या लिखा हुआ है यार, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। सीधी सी बात है, ये जो सारी दुनिया जानती है, ठीक है। और आजकल तो आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए बहुत ट्रेंडिंग में भी है, जैसे कि यूट्यूब वगैरह पे, और बहुत कॉमेडी होती है, ठीक है। और कॉमेडी वाले जो कॉमेडियंस हैं वो अपना जब अपना प्रोग्राम चलाते हैं, क्या बोलते हैं इवेंट वगैरह अपना चलाते हैं, तो उसमें उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं कि ये मोरालिटी डिसेंसी को उल्लंघन करने वाले ये अपना हरकत कर रहे हैं, या अपने कॉमेडी के अंदर ऐसे स्टेटमेंट बोल रहे हैं, तो कॉमेडियंस के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है वगैरह वगैरह, सुप्रीम कोर्ट तक केस भी गया है। तो इसीलिए मुद्दे की बात क्या है, ये टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा नहीं होगा भाई? अगर इससे कोई लॉ का क्वेश्चन नहीं आता, बट एस्से राइटिंग के लिए तो आ सकता है।
और मेंस में ऐसे राइटिंग का काम नहीं होता, बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो इसीलिए आपको इसके ऊपर और ध्यान देना है। चलो अभी हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में कोई नेक्स्ट वीडियो में, मुद्दे की बात। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि अगर कोई भी मामला एफआईआर दर्ज करने के लिए आया है जो कि अपने आप में कॉग्निजेबल ऑफेंस है और जो कि पनिशेबल है 3 से 7 साल के बीच में, तो 173 क्लॉज 3 पिक्चर में आ जाएगा। तो पुलिस वालों के पास यहां पे अपना डिस्क्रिशनरी पावर या मन नहीं बनाना है कि यार मैं करूं प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या नहीं करूं। मस्ट है, मैंडेटरी है। कब मैंडेटरी है? कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन करने वाला अगर कोई भी एक्ट किसी भी व्यक्ति के द्वारा करा गया है और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए मामला आया है, उन केसेस में आपको पुलिस वालों प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करना मैंडेटरी है। सीधा मुंह उठा के आप एफआईआर दर्ज नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए हमारा फंडामेंटल राइट है, बट यार एक बात बताओ ना, फंडामेंटल राइट है तो इसका मतलब यह है कि यह फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है। मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के कंधे पे बंदूक रख के आप किसी को कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हो क्या? बिना मतलब की बात बोल सकते हो क्या? बिना कोई प्रूफ के तहत आप कुछ भी बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। तो अगर मैं कोई भी बात बिना वजह बोल रहा हूं, कोई भी सोसाइटी के अंदर ये मेरे बोलने से कुछ गलत हो सकता है, कुछ गलत इंपैक्ट हो सकता है, ये मैं बिना सोचे समझे अगर मैं कुछ भी बोलता चला जाऊं, क्या ये सही होगा? नहीं होगा। उस टाइम पे मैं अपना फंडामेंटल राइट का पॉइंट रेज कर सकता हूं कि मेरे पास फंडामेंटल राइट है, मेरे पे फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये पॉइंट मैं रेज कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। ये कानून ने हमारे को साफ रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। तो पर्टिकुलर पॉइंट नंबर ए की अगर मैं बात करूं, इसकी रिस्ट्रिक्शन मेरी कहां पे मेंशन है? आर्टिकल नंबर 19 के क्लॉज नंबर 2 के अंदर ही मेंशन करी हुई है। अब कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे मेरी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है? तो 9 पॉइंट्स है, याद रखना। इसके अंदर 9 पॉइंट्स हमें बता रखे हैं। 9 पॉइंट्स। मैंने क्या बोला? आपके पास बेरेक्स होना चाहिए। बिना बेरेक के क्लास अटेंड करना फायदेमंद नहीं होता है, ठीक है? अपने ही नुकसान करोगे, फिर आधी चीजें समझ पाओगे और आधी चीज नहीं समझ पाओगे। पेपर में क्वेश्चन आएगा, गलत करके आओगे, फिर क्या होगे कि भैया जुडिशरी का पेपर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत हार्ड है, मेरे तो नंबर नहीं आते। इसीलिए ऐसा माइंडसेट नहीं रखना है। 9 पॉइंट्स क्या क्या है मेरे साथ साथ बोलो। मैंने जैसे अपना बाइफरकेट करा हुआ है, 4 बातें तो स्टेट की हैं, ठीक है? बाकी बची हुई बातें अपनी जनरल बातें हैं। जैसे कि पहला सोवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हो गया स्टेट के लिए। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट हो गया दूसरे के लिए। तीसरा फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट हो गया। चौथा पब्लिक ऑर्डर हो गया। तो ये 4 बातें स्टेट की हो गई। चलो और क्या बातें आ सकती हैं हमारी? और हमारी बातें आ सकती हैं डिसेंसी, मोरालिटी, ठीक है? 5वीं बात डिसेंसी, 6ठी बात मोरालिटी, 7वीं बात हमारी आ सकती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, 8वीं बात डिफमेशन, 9वीं बात हमारा डिफमेशन, 9वीं बात कौन सी आती है? इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो ये 9 पॉइंट्स आते हैं। अगर 9 पॉइंट्स के अंदर आपने कोई बात बोली, ठीक है भाई, मेरा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन मेरा फंडामेंटल राइट है, संविधान मेरे को यह अधिकार देता है, मैंने बोल दिया ए नाम का व्यक्ति चोर है, मैंने बोल दिया। अब ऐसे केस में मैं ए नाम के व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन लगा रहा हूं कि यह व्यक्ति चोर है, बट अब मेरे से पूछा गया कि आयुष आपके पास क्या प्रूफ है? कि आपने ए नाम के व्यक्ति को जो चोर बोला है तो आपके पास कोई ना कोई तो प्रूफ होगा। मैंने कहा मेरे पास प्रूफ नहीं है, मेरा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मैंने बोल दिया। तो ऐसे केस में क्या ए नाम का व्यक्ति मेरे ऊपर कोई केस नहीं कर सकता? कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने फ्रीडम ऑफ स्पीच के कंधे को अपना बंदूक रख के मैं चला नहीं सकता हूं। मतलब फंडामेंटल राइट को मैं इस तरह यूज नहीं कर सकता कि मैं कुछ भी बोल दूंगा। मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। तो रिस्ट्रिक्शन किन पॉइंट्स पे लगा रखी है? 9 पॉइंट्स के रिगार्डिंग लगा रखी है। वो 4 स्टेट के हो गए, बाकी 5 पॉइंट हमारे जनरल टर्म्स में हो गए हैं, ठीक है? तो मैंने ए नाम के व्यक्ति को क्या करा? डिफेम करा है, नहीं करा? बिल्कुल। क्या ए नाम का व्यक्ति मेरे ऊपर डिफेमेशन की एफआईआर या केस दर्ज करा सकता है? करा सकता है, बिल्कुल करा सकता है। तब ऐसे केस में मेरे को प्रोटेक्शन मिलेगी? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंदर, ए के अंदर नहीं मिलेगी। क्यों? मेरा केस आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में फॉल कर रहा है, जो कि गलत बात है। तो यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पर्टिकुलर इमरान प्रताप गाड़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अनदर है ना, हाँ, 2025 सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि अगर कोई मामला आर्टिकल 19 क्लॉज 2 का केस एफआईआर दर्ज के लिए आता है और वो अपने आप में ऑफेंस कॉग्निजेबल है, ठीक है, वो अपने आप में ऑफेंस कॉग्निजेबल है। याद रखना, क्या डिफेमेशन हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल है? आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, ठीक है? देखते हैं कितनी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो रेगुलरली, क्योंकि मैंने क्या कहा, एग्जाम अगर निकालना है तो रेगुलर अपने आप को तैयारी करना जरूरी है, वरना तो लाइफ में भैया बहुत पेपर दे रहे हैं, बहुत लोग हैं सीट अपना लेने वाले। आपको सीट चाहिए नहीं चाहिए ना, उसके लिए रेगुलर रिवीजन होना बहुत जरूरी है, ठीक है? चलो मुद्दे पे आते हैं। तो डिफेमेशन हमारा नॉन कॉग्निजेबल होता है क्योंकि प्राइवेट इन नेचर होता है, ठीक है? चलो, तो अपने आप में डिफेमेशन जो है
मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, अब डिफेमेशन की बात नहीं कर रहा, ये 9 पॉइंट्स के 9 पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर इनमें से कोई ऑफेंस ऐसा करा गया है जो कि कॉग्निबल नेचर है और जो पनिशेबल है 3 से 7 साल के बीच में, जहां पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करी जा सकती है, तो इस केस में ऐसे मामलों में पुलिस वाले सीधा आंखें बंद करके अपना FIR दर्ज अपना नहीं करेंगे, बल्कि पहले मस्ट मैंडेटरी है पुलिस वालों को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करना। तब ये निकाला जाएगा कि क्या ये प्राइमा फेसाई केस बनता है या नहीं बनता है। अगर प्राइमा फेसाई केस बनता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 14 दिन के अंदर कंप्लीट करने के बाद में, तब जाके वो FIR दर्ज करेंगे, वरना नहीं कर सकते हो, बात खत्म। तो एग्जाम में मेंस के अंदर क्या क्वेश्चन आएगा कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वेयर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आर टू बी कंडक्टेड मैंडेटरली। अब आप सोचोगे यार मैंडेटरी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कैसे कंडक्ट हो जाएगी, हम तो बेरक पढ़ के गए हैं, हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बेरक में तो लिखा हुआ मे है, तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करना तो पुलिस के पास अधिकार डिस्क्रिशनरी पावर है, मैंडेटरी तो है नहीं। लेकिन याद रखना एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है, इमरान प्रताप गाड़ी बताओ हमारे को, तो जो 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला हमें तो वो बताओ। तो क्या बताओगे, ये 9 पॉइंट्स बताओगे, आर्टिकल 19 पॉइंट नंबर ए का जिक्र करोगे, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 का जिक्र करोगे, जजमेंट का जिक्र करोगे, सर्टेन ऑफेंसेस जो बता रखे हैं ये वाले, इसका जिक्र करोगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस अपनी जारी करी है उसके बारे में बताओगे कि मैंडेटरी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यहाँ पे कंडक्ट करी जाएगी 14 दिन के अंदर अंदर, बात खत्म। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और बतेरे आपके जो नए कानून के तहत BNSS के तहत जो डाउट्स होंगे वो क्लैरिफाई करे गए हैं। ठीक है, अगर ऐसे ही रेगुलर आप नए नए पॉइंट्स के रिगार्डिंग चीज़ों को कंफ्यूजन जो मन में है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर मेरे को ये वाले सेक्शन में कंफ्यूजन है, मेरे को ये वाले पॉइंट में कंफ्यूजन है, मेरी कंफ्यूजन दूर करो भाई। ठीक है, और अगर आपको लगता है ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपके मन में है तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, मैं पक्का कोशिश करूंगा आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। ठीक है जी, और राजस्थान का पेपर आने वाला है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने शॉर्ट जो हमारे शॉर्ट वो होते हैं ना माइनर एक्ट्स, उसके कंप्लीट लेक्चर्स बना रखे हैं और भी बना देंगे अभी धीरे धीरे। BSA का भी मैं लेके आऊँगा, टाइम नहीं मिल पा रहा, मैंने बहुत टाइम पहले से मन बनाया हुआ है। ठीक है, कुछ टाइम में आपके लिए BSA भी लेकर आएंगे। तो आपका जो भी मन में सजेशंस है कि सर आप ये भी करना हमारे लिए, ये भी करना, तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। और हमारा जुडिशरी के बैचेस भी रन होते हैं, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस का ये हमारा एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स मिल जाएंगे। एंड्रॉइड यूजर्स, आईफोन यूजर्स और लैपटॉप यूजर्स के लिए भी फायदेमंद रहेगा। सब्जेक्ट वाइज बैचेस हैं, जो सब्जेक्ट में अगर आपको वीक लगते हो तो अपनी अभी से ही अपनी क्लासेस लगाना शुरू कर दो। जितनी ज़्यादा क्लासेस पर डे लगा सकते हो, जितनी आपको स्ट्रेंथ है कि भाई मेरे को इतने समझने में पर डे में 2 क्लास 3 क्लास लगा सकता हूँ, तो आप लोग अपना रेगुलरली शुरू हो जाओ। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो, परेशानी हो, एप्लीकेशन पे मैसेज कर सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, साइनिंग ऑफ।